कितनी मोहब्बत है। भाग 55। अक्षत पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोचा नहीं था उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। बिस्तर पर पड़ा वो बस मीरा के बारे में ही सोच रहा था। वो जानता था मीरा जरूर किसी परेशानी में होगी, वरना वो इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेती। अक्षत बेसुध सा वहीं लेटा रहा। नीचे हॉल में सभी परेशान थे कि कहीं अक्षत के साथ कुछ गलत ना हो जाए। राधा ने घबराकर कहा, कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। नहीं मौसी जी, आशु ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बहुत समझदार लड़का है, उसका प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता, जीजू ने कहा। दिन भर जीजू सबको तसल्ली देते रहे और समझाते रहे। वो जानते थे इन मुश्किल घड़ी में उनका वहां रुकना बहुत जरूरी है। मीरा की शादी की खबर जब उन्होंने अखबार में देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो जानते थे अक्षत और मीरा दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते थे दोनों एक दूसरे से दूर हों। जीजू हैरान परेशान से बैठे थे। शाम को अक्षत की नींद खुली। उसने सपना देखा जैसे मीरा उससे दूर जा रही है। वो जल्दी से उठा और भागते हुए नीचे आया। जीजू और अर्जुन उस वक्त नहीं थे। जब उन्होंने अक्षत को जाते देखा तो अक्षत को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मीरा को लेने, अक्षत ने कठोरता से कहा। तुम जानते हो ना वहां जाना सही नहीं है। उसके पापा तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम्हें क्या लगता है वो मीरा को तुम्हारे साथ भेज देंगे? जीजू ने गुस्से से कहा। जीजू की बात सुनकर अक्षत को गुस्सा आया और उसने जोर से कहा, मेरी बंदी है वो, कैसे नहीं आएगी? मैं लेकर आऊंगा उसे। कहकर अक्षत वहां से बाहर निकल गया। जीजू और अर्जुन उसके पीछे आए और उसे रोकते हुए कहा, आशु रुको, मेरी बात सुनो। ऐसे जाओगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले हम लोगों को मीरा से मिलना चाहिए। आखिर पता तो चले कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि वो मजबूर है। मैं जानता हूँ ये सब फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा, पर उसने लिए क्योंकि वो मुझे और इस घर के लोगों को तकलीफ में देखना नहीं चाहती थी। अगर मैं उसकी खामोशी के पीछे का दर्द नहीं देख सकता तो मुझे उससे प्यार करने का भी कोई हक नहीं है। वो इस वक्त मुझसे भी ज्यादा दर्द में है। उसे मेरी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। अक्षत ने तड़प कर कहा। मैं समझ गया, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें मीरा तक पहुंचना है और उसे ये भरोसा दिलाना है कि हम सब उसके साथ हैं, जीजू ने कहा। पर कैसे? उससे मिलना इतना आसान नहीं है। उसके पापा ने वहां इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, अर्जुन ने कहा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है, कहते हुए जीजू उन दोनों को अपना प्लान समझाने लगे। तीनों बिना घर पे बताए घर से निकले। अमर प्रताप सिंह का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मेहमानों का जमघट लगा हुआ था। बंगले के कमरे में दुल्हन के लिबास में सजी मीरा अपने घर की औरतों से घिरी बैठी थी। उसकी आंखों में खालीपन पसरा हुआ था और चेहरे पर उदासी थी। उसने कभी सोचा नहीं था उसे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। शाम हो चुकी थी और जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, मीरा का मन बेचैनी से घिरता जा रहा था। अमर बाहर ही था। उसे उम्मीद थी अक्षत जरूर आएगा। कुछ ही देर पहले दो औरतें आईं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था। उन्होंने आकर गार्ड से कहा, हम दोनों मीरा की सहेलियां हैं, उसने हमें बुलाया है। गार्ड ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और दोनों को अंदर जाने दिया। दोनों जल्दी जल्दी चल रही थी कि सामने से आते अमर से टकरा गई और हड़बड़ी में हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल। अमर फोन पर था, इसलिए उन दोनों की ओर ध्यान नहीं दिया। दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। अंदर आए तो घर देखकर उन दोनों की आंखें चौंधिया गई। इतना आलीशान घर पहली बार देख रहे थे दोनों। उनमें से एक शरीर से थोड़ा भारी थी। उसने दूसरी वाली को कंधे से मारकर कहा, चलो भी। दोनों पूछते पाछते मीरा के कमरे में आ पहुंचे। उनमें से एक ने सबसे झूठ ही कह दिया कि बारात आ गई है। सारी लड़कियां और औरतें दूल्हे को देखने कमरे से बाहर निकल गई। बुरके वाली ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें दरवाजा बंद करते देखकर मीरा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, दरवाजा क्यों बंद किया और कौन है आप लोग? दोनों ने मीरा की बात सुनकर अपने चेहरे से बुर्का हटा दिया।
उन्हें देखकर मीरा हैरान रह गई, क्योंकि एक बुर्के में था अर्जुन और दूसरे में थे जीजू। मीरा ने उनके पास आकर कहा, आप लोग यहाँ, और वो भी ऐसे? जीजू ने मीरा को कंधे से पकड़ा और कहने लगे, मेरी बात ध्यान से सुनो मीरा, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जानता तुम ये शादी क्यों कर रही हो, लेकिन तुम ये सही नहीं कर रही हो। अक्षत बहुत प्यार करता है तुमसे, और तुम जितना प्यार उससे करती हो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसलिए उतारो ये दुल्हन के कपड़े और मेरे साथ चलो। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। नीचे अक्षत गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाना। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? मीरा ने कहा। और कोई रास्ता नहीं है मीरा, तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, और ये शादी करके ना तुम खुश रहोगी ना ही अक्षत। जीजू ने कहा, उनकी खुशी के लिए ही तो हम ये शादी कर रहे हैं। मीरा ने आंखों में आंसू भर के कहा। मतलब? अर्जुन ने आगे आकर कहा, हमारे पापा ने हमसे वादा लिया कि अक्षत जी को बचाने के लिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। हम नहीं जानते राधा आंटी और उनके बीच कैसी दुश्मनी है, लेकिन उसी के चलते वो अक्षत जी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उनके खिलाफ जाकर हमने कुछ किया तो वो अक्षत जी को बर्बाद कर देंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। आज जो हो रहा है वो देखकर उन्हें कुछ वक्त के लिए तकलीफ होगी, लेकिन हम उनके साथ रहे तो जिंदगी भर उन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उनकी नफरत हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। मीरा कहते हुए रो पड़ी। जीजू ने उसे संभाला और कहा, ये कैसी मोहब्बत है तुम दोनों की, जिसमें इतना दर्द है। मीरा, तुम अक्षत का भला चाहती हो, उसकी अच्छी जिंदगी चाहती हो, पर वो तुम्हें ही अपनी जिंदगी मान बैठा है। जीजू मीरा से ज्यादा बात कर पाते इससे पहले ही बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। जीजू, मीरा और अर्जुन तीनों घबरा गए। जीजू और अर्जुन ने जल्दी से बुर्के से अपना चेहरा ढका और मीरा ने दरवाजा खोला। सामने सौंदर्य बुआ खड़ी थी। उन्होंने जीजू और अर्जुन को देखा भी नहीं और मीरा को अपने साथ ले गई। अब क्या करे जीजू? अर्जुन ने कहा। कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी, जीजू ने सोचते हुए कहा। दूल्हे को किडनैप कर लेते हैं, दूल्हा ही नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? अर्जुन ने कहा। हाँ हाँ, सब्जी के ठेले से आलू गोभी उठाना है, दूल्हा उठाने की बात कर रहे हो साले साहब? जीजू ने अर्जुन को ताना मारते हुए कहा तो अर्जुन झेप गया। जीजू ने कुछ सोचा और कहा, चलो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है, फिर कोई डिसीजन लेते हैं। अर्जुन जीजू कमरे से बाहर आए। गैलरी से होकर जैसे ही जाने लगे, अर्जुन ने जीजू को रोकते हुए कहा, जीजू जीजू जीजू, वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर रोक के रखो ना, यहाँ टेंशन का माहौल है और आपको वॉशरूम जाना है। जीजू ने झुंझलाकर कहा, अरे जीजू, इट्स नेचुरल, इस पर भला कोई कंट्रोल है क्या? अर्जुन भी चिढ़ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी जाकर आओ, जीजू ने कहा। अर्जुन सामने बने वॉशरूम की ओर जाने लगा। जैसे ही वो जेंट्स टॉयलेट की ओर बढ़ा, उसे जेंट्स टॉयलेट की ओर जाते देखकर जीजू ने रोका और कहा, इधर कहाँ जा रहे हो? जेंट्स टॉयलेट में और कहाँ? अर्जुन ने कहा। अरे मंदबुद्धि, ये कपड़े पहनकर जेंट्स टॉयलेट में गए तो सबको हम पर शक हो जाएगा। जीजू ने उसके पीठ पर मुक्का जड़ते हुए कहा। तो आप क्या चाहते हैं, मैं लेडीज टॉयलेट यूज करूं? अर्जुन ने कहा। हाँ, और जल्दी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जीजू ने उसे लगभग धकियाते हुए कहा। अर्जुन पहली बार लेडीज वॉशरूम में आया। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन वापस आया तो जीजू उसे अपने साथ लेकर नीचे आए, जहां शादी होने वाली थी। अक्षत बाहर गाड़ी में था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकल आया और पीठ लगाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ही एक सजी धजी औरत उसके पास आई और कहा, तुम अक्षत हो? जी, अक्षत ने हैरानी से कहा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ मीरा की शादी हो रही है और तुम यहाँ आराम से खड़े हो? औरत ने कहा। मीरा की शादी नहीं होगी, आज रात ही मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा, अक्षत ने विश्वास से भरकर कहा। ऐसे चोरों की तरह? औरत ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। मतलब? अक्षत ने कहा, मतलब ऐसे चोरी छुपे लेकर जाओगे उसे? प्यार करते हो उससे तो सबके सामने स्वीकार करो उसे। ऐसे लेकर गए तो लोग पीठ पीछे गलत बोलेंगे तुम दोनों के रिश्ते को, औरत ने कहा। अक्षत को अपनी गलती महसूस हुई।
अर्जुन और जीजू के कहने पर उसने मीरा को भगाने का प्लान बना लिया। उसे सोच में डूबा देखकर औरत ने कहा, अक्सर ऐसा ही होता है, प्यार करना आसान है और उसे निभाना मुश्किल होता है। आज तुम मीरा को यहाँ से इस तरह ले भी जाते हो तो उसमें तुम्हारे प्यार की जीत नहीं होगी। हाँ, मीरा तुम्हें मिल जाएगी, पर बात तुम दोनों को खलती रहेगी कि हमने इस तरह भागकर शादी क्यों की। ये समाज है, ये किसी को इतनी आसानी से नहीं अपनाता है, लेकिन अगर सच्चा प्यार हो और तुम्हारा एक दूसरे पर भरोसा हो तो दिलों को पिघलते देर नहीं लगती है। थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। मैंने मीरा से प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं जो मैं उसे ऐसे सबसे छुपा कर ले जाऊं। मैं उसे सबके सामने लेकर जाऊंगा। मैं उसके पापा को ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। अक्षत ने खुश होकर कहा, तो फिर जाओ और मर्द की तरह उसके पिता से उसका हाथ मांगो, वो ना नहीं करेंगे। औरत ने कहा और जाने लगी। सुनिए, अक्षत ने आवाज देकर उन्हें रोका। वो पलटी तो अक्षत ने कहा, आप मुझे और मीरा को कैसे जानती हैं? हम मीरा की बुआ हैं, सौंदर्य सिंह राजपूत। औरत ने मुस्कुराकर कहा, पर आपने हमारी मदद क्यों की? अक्षत ने हैरानी से कहा, हमने दो प्यार करने वालों की मदद की है। अब देर मत करो और बचा लो अपनी मोहब्बत को, इससे पहले देर हो जाए, सौंदर्य ने कहा और वहां से चली गई। अक्षत को उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो मीरा को लेने चल पड़ा। जैसे गेट के पास आया, गार्ड्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया, पर आज अक्षत को किसी भी हालत में अपने प्यार को बचाना था। उसने दोनों को दो चार घूंसे मारे और दंदनाते हुए अंदर चला आया। जो भी उसे रोकने उसके सामने आया, उसने किसी को नहीं छोड़ा और सबको पीटते हुए अंदर दाखिल हुआ। घर मेहमानों से भरा हुआ था। अंदर अक्षत आकर जोर से चिल्लाया, मीरा! सारे लोगों का ध्यान अक्षत की ओर चला गया। अमर ने देखा तो गुस्से से कहा, रोको इसे। अमर के सारे रिश्तेदार अक्षत की ओर आए और उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। अक्षत एक जगह खड़ा हो गया। अक्षत के सामने ही कुछ 10 मीटर दूर मीरा दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी, पर दिल खुश था वहां अक्षत को देखकर। लेकिन मीरा के पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा था। दोनों खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अक्षत ने अमर को देखा और कहने लगा, इस तरह मीरा की शादी किसी और से करके क्या आप जीत जाएंगे? आप जीत भी गए तो क्या मीरा खुश रह पाएगी? बदले की आग में उसकी खुशियों का खून क्यों कर रहे हैं आप? आपको बदला लेना है ना, तो मुझसे लीजिए। मीरा को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? वो हमारी बेटी है। अमर ने गुस्से से अक्षत को घूरते हुए कहा, वो आपकी बेटी है तो फिर क्यों आप उसकी बात नहीं सुन रहे? ये शादी करने से पहले आपने एक बार भी जानने की कोशिश की उसके मन में क्या है? देखिए सर, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख दूंगा। ये शादी मत कीजिए, अक्षत ने कहा। अक्षत की बात सुनकर अमर को गुस्सा आ गया। वो अक्षत के पास आए और उसकी कॉलर पकड़कर कहा, तुम्हारी औकात क्या है मीरा से शादी करने की? हाँ, वो हमारी बेटी है और उसके लिए हमसे बेहतर फैसला कोई नहीं ले सकता। पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से हम अपनी पत्नी से दूर हो चुके हैं। अब तुम्हारी वजह से अपनी बेटी से दूर होना नहीं चाहते। हो कौन तुम ये सब कहने वाले कि वो खुश नहीं रहेगी इस शादी से? मोहब्बत हूँ उसकी, अक्षत ने अमर की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जीजू और अर्जुन भी वहीं थे, लेकिन इस वक्त उनका बोलना शायद बात को और बिगाड़ देता। अमर ने अक्षत की कॉलर छोड़ दी तो अक्षत कहने लगा, आप उसके पिता हैं, लेकिन अभी भी आप उसे समझ नहीं पाए हैं। जो लड़की एक परिवार की सुरक्षा के लिए अपने प्यार तक को कुर्बान कर सकती है, उसकी महानता को क्या समझेंगे आप? वो चुप है, आपकी हर बात मान रही है। जिसने शादी के सपने किसी और के लिए देखे पर वहां मंडप में किसी और के साथ खड़ी है, तो इसमें आपकी जीत या आपका प्यार नहीं बल्कि उसका त्याग है जो उसने अपने प्यार के लिए किया है। वो चाहती तो मेरे साथ जा सकती थी या आपके साथ आने से मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसमें एक बुरी आदत है।
और वो है सबका अच्छा सोचना। वो सबको खुश देखना चाहती है, भले ही वो कितने भी दर्द में हो, और यही उसने किया। अक्षत की बातें सुनकर मीरा रोने लगी थी। अक्षत जो कह रहा था वो एक हद तक सच भी था। अमर खामोशी से सब सुन रहा था। अक्षत ने मीरा को देखा और फिर अमर से कहने लगा, नहीं अच्छा लगता जब उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ। नहीं अच्छा लगता जब वो परेशान होती है। उसे खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमर वापस मीरा की ओर आया। उसे रोता हुआ देखकर एक पल को उनका दिल पसीजा, लेकिन अगले ही पल बीते यादों की कड़वाहट उनके जहन में आई और उसने अक्षत से कहा, मीरा तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ये फैसला आप मीरा को करने दीजिए। अगर उसने कहा तो मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाऊंगा, अक्षत ने कहा। अमर ने मीरा की ओर देखा। वो अभी भी रोए जा रही थी। उसे रोता देखकर अक्षत ने दूर से ही कहना शुरू किया, मीरा 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 मेरी तरफ देखो। मीरा ने भीगी पलकों से अक्षत की ओर देखा तो अक्षत आगे बोलने लगा, मीरा मैं जानता हूँ ये सब तुम जो कर रही हो वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीरा, और अगर तुम भी करती हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम साथ रहोगी तो मैं सबसे लड़ लूंगा मीरा। किसी के बारे में मत सोचो मीरा, सिर्फ एक बार अपने दिल की सुनो। याद करो तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने कहा था प्रार्थनाएं सच होती हैं। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। इस कहानी को ऐसे खत्म मत करो मीरा। आज अगर तुम खामोश रही तो जिंदगी भर तुम्हें ये मलाल रहेगा कि मैं तुम्हारे सामने था और तुमने मुझे जाने दिया। अक्षत की बातें सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आने लगे जब अक्षत ने उसका साथ दिया। वो सारे पल जब अक्षत ने उसके आंसू पोंछे। वो सारे पल जब अक्षत ने उसे अपने सीने से लगाया था, और वो सारे पल जब उसने मीरा के माथे को चूमा था। मीरा ने अमर की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर कहीं न कहीं मौजूद था। अक्षत ने जब महसूस किया तो उसने जोर से कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है मीरा। इस भीड़ में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारी दुनिया जो भी हो, पर मेरी सारी दुनिया तुम ही हो। अक्षत की बात सुनकर मीरा दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। जो सुकून अक्षत को मिला उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मीरा उसके गले लगी रही। वहां मौजूद भीड़ में कुछ लोग हैरान थे तो कुछ प्यार को जीतते देखकर खुश थे। अर्जुन ने ये देखा तो खुशी के मारे जीजू को गले लगा लिया। तभी उसके बुरके से संतरा निकलकर दूर जा गिरा। जीजू ने देखा तो अर्जुन से कहा, अरे शांत हो जाओ साले साहब, आपका सामान इधर उधर जा रहा है। अक्षत और मीरा एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। अमर खामोशी से दोनों को देख रहा था। अक्षत ने एक नजर उनको देखा तो उन्हें खुद को हारा हुआ देखकर बहुत बुरा लगा। मीरा अक्षत का हाथ थामे उसके साइड खड़ी हो गई और कहा, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके बिना नहीं जी सकते। आज अगर आपकी खुशी के लिए शादी करते भी हैं तो जिंदगी भर खुश रहने का नाटक करना पड़ेगा हमें। ये जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम इनके साथ खुश रहेंगे पापा। हमें आपकी ये दौलत, ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। हमें बस इनका साथ चाहिए। जब आप नहीं थे तो माँ के जाने के बाद इन्होंने हमें संभाला था, हमें मुस्कुराने की, खुश रहने की वजह दी। हमारे लिए कितनी ही बार इन्होंने लोगों की कड़वी बातें सुनी, हमारे लिए इतनी बार पीटे हैं, लेकिन इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इनसे अच्छा इंसान हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। अक्षत ने मीरा के मुंह से ये सब सुना तो उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई विल ऑलवेज लव यू। अमर हार चुके थे, लेकिन उनका अहम अभी बाकी था, तो उन्होंने कहा, ये लड़का आपको जिंदगी में क्या दे पाएगा मीरा? क्या औकात है इसकी? वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप करोड़ों की मालकिन हैं। जो मेरे पास है उसका 10% भी इनके पास नहीं है। यहाँ तक कि ये अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं है। आपकी क्या जिम्मेदारी उठा पाएगा ये? वो सब दूंगा इसे अपनी मेहनत से जो आपके पास है। मुझे ना इसकी दौलत चाहिए ना आपकी, मुझे सिर्फ मीरा चाहिए, और ये साथ रही तो एक दिन आपसे भी बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा, अक्षत ने कहा। जब इतना ही घमंड है तुम्हें खुद पर तो पहले ये सब हासिल करके दिखाओ।
मैं खुद मीरा की शादी तुमसे कर दूंगा, ये एक राजपूत का वादा है, अमर ने कठोरता से कहा। उनकी बात सुनकर जीजू और अर्जुन भी अपना अपना बुर्का उतारकर अक्षत की ओर चले आए। अक्षत ने सुना तो मीरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। मीरा ने अक्षत की ओर देखा तो उसने कहा, भरोसा है ना अपने प्यार पर मीरा? हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारा प्यार गलत नहीं है, इसे अपनाने के रास्ते भी गलत नहीं होने चाहिए अक्षत जी। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अमर ने बम फोड़ते हुए कहा। क्या? अक्षत ने कहा, जब तक तुम वो मुकाम हासिल नहीं कर लेते, मीरा तुमसे नहीं मिलेगी, ना ही तुम उससे मिलोगे। अपने आप को मेरे बराबर लाने में तुम किसी का सहारा नहीं लोगे, ना अपने घर वालों की, ना अपने बाहर वालों की। अपनी मेहनत से तुम्हें मेरे बराबर आना है। कर पाओगे? अमर ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। अक्षत ने मीरा की ओर देखा और अमर से कहा, मीरा के लिए अगर जान भी देनी पड़ती तो मैं एक बार भी नहीं सोचता। ये तो बहुत छोटी चीज है सर, कर लूंगा। ये सब पाने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है, अमर ने कहा। मैं इसी जिंदगी में ये करके दिखाऊंगा, अक्षत ने कहा। इतना विश्वास है खुद पर? अमर ने कहा। अपने प्यार पर है सर, और उस लड़की पर है जिसने मेरे लिए इतनी तकलीफें सही हैं, अक्षत ने कहा। अमर वहां से चला गया। अक्षत मीरा के पास आया। मीरा की आंखों में फिर से आंसू थे। उसने अक्षत से कहा, क्यों? ये सब क्यों? अक्षत ने प्यार से मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके करीब आकर कहा, क्योंकि ये सड़ू अपनी मीरा से बहुत प्यार करता है। अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा और पूरे हक के साथ तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा मीरा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? मीरा रो पड़ी। अक्षत से दूर होना उसे गवारा नहीं था। उसने रोते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसे रोके भेजोगी मुझे यहाँ से? मुस्कुरा दो ना मीरा, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। चाहता तो सबके बीच से तुम्हें ले जा सकता था, ये सब नहीं रोक पाते, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सम्मान जरूरी है। अब तुम इस घर से इस अक्षत व्यास की दुल्हन बनकर जाओगी, अक्षत ने कहा। वहाँ खड़े लोग उन लोगों के प्यार को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ की आंखें नम थी। जीजू ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा, उसे हिम्मत दी तो अक्षत ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, और एक वादा करो मुझसे, कभी खुद को कमजोर पड़ने नहीं दोगी। तुम मेरी ताकत हो मीरा। तुम यहाँ खुश रहोगी तो मैं वहाँ खुश रहूंगा। मैं वापस आऊंगा मीरा, अपने प्यार के लिए, तुम्हारे लिए, उन सब के लिए जिन्हें हमारे मोहब्बत से मोहब्बत है। मीरा बस रोती रही, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मीरा बस रोती रही, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो भीगी आंखों से अक्षत को देखे जा रही थी। मीरा का परिवार उसके पास चला आया। सौंदर्य ने उसे संभाला। अक्षत ने मीरा को देखा और फिर जीजू और अर्जुन के साथ वहां से चल पड़ा। मीरा उसे देखने के लिए खिड़की के पास आई। वो अभी भी रो रही थी। एक दूसरे के इतना पास आकर भी वो दोनों बिछड़ गए, लेकिन दूरियां उनके लिए ही थी। अक्षत ने पलटकर मीरा को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने चेहरा घुमा लिया। अक्षत मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था ये उसके प्यार की जीत थी। अब क्या होगा आगे दोस्तों? मीरा और अक्षत की इस लव स्टोरी को कंप्लीट सुनना चाहते हैं तो बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। इस कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।